नमस्कार। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण को लेकर थोड़ी टेंशन तो होती ही है ना? खास तौर पर एक टॉपिक है उपसर्ग। कई लोगों को ये मुश्किल लगता है, लेकिन सच बताऊं ये बहुत ही आसान है। चलिए आज इसे ऐसे समझते हैं कि परीक्षा में इससे एक भी नंबर ना कटे। तो क्या लक्ष्य है? उपसर्ग में पूरे के पूरे अंक लाना? अगर हाँ, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। बस कुछ ही मिनटों में आप उपसर्ग को ना सिर्फ पहचान पाएंगे, बल्कि आत्मविश्वास के साथ सवालों को हल भी कर पाएंगे। तो चलिए एकदम जीरो से शुरू करते हैं। आखिर ये उपसर्ग है क्या? इसे आप किसी शब्द की नींव का पत्थर समझिए, एक छोटा सा हिस्सा जो जुड़ते ही सब कुछ बदल देता है। देखिए, उपसर्ग असल में एक वर्ड ट्रांसफॉर्मर की तरह है। मतलब ये एक अक्षर या अक्षरों का एक छोटा सा ग्रुप है जो किसी भी शब्द के ठीक शुरू में लगता है और लगते ही उसके मतलब को या तो बदल देता है या कभी-कभी तो बिल्कुल उल्टा ही कर देता है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारा मूल शब्द है साधारण, मतलब कोई भी आम चीज। अब देखिए जादू, हम इसके आगे बस एक छोटा सा अक्षर, एक उपसर्ग जोड़ते हैं अ। तो अ को हमने जोड़ा साधारण के साथ और नतीजा एक बिल्कुल नया शब्द बन गया, असाधारण। कहां मतलब था आम और कहां अब हो गया खास या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखा आपने, बस एक छोटे से अक्षर ने पूरे शब्द का मतलब ही पलट दिया। यही तो है उपसर्ग की असली ताकत। अच्छा, नया शब्द बनाना तो ठीक है, पर सवाल यह है कि परीक्षा में किसी शब्द को देखकर उसमें उपसर्ग पहचानेंगे कैसे? घबराइए नहीं, इसके लिए 3 बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला काम, शब्द के शुरुआती अक्षरों पर गौर कीजिए। दूसरा, खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं इन शुरुआती अक्षरों को हटा दूं तो क्या जो शब्द बचा है उसका कोई मतलब है? और तीसरा, कभी-कभी उपसर्ग लगने से शब्द की ध्वनि में भी थोड़ा बदलाव आता है, उस पर भी ध्यान देना है। चलिए अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो बार-बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये समझिए परीक्षा के लिए सोने की खान है। देखिए एक पैटर्न है। अ का मतलब होता है बिना या नहीं, जैसे असाधारण में। प्र का मतलब है आगे या के साथ, जैसे प्रशासन। और हाँ, इस पर खास ध्यान दीजिए, अधि। इसका मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ, जैसे अधिकार शब्द में। ये वाला तो परीक्षा में बहुत बार आता है। मानता हूं इतने सारे उपसर्ग और उनके मतलब याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए कुछ मजेदार और आसान ट्रिक्स देखते हैं ताकि ये सारी जानकारी दिमाग में एकदम पक्की बैठ जाए। इन्हें बस ऐसे जोड़कर याद रखिए। अ का मतलब सोचिए बिना, लेकिन हाँ, अ और अधि में कंफ्यूज मत होना। अधि का मतलब है श्रेष्ठ या अधिकार। प्र को याद रखने के लिए प्रशासन शब्द दिमाग में रखिए। सम को समाधान से जोड़िए, यानी साथ मिलकर हल निकालना। और वी को विशेष से जोड़ना तो सबसे आसान है। ठीक है, थ्योरी तो काफी हो गई। अब समय है अपनी स्किल्स को आजमाने का। देखते हैं कि हमने कितना सीखा है। तैयार हैं? तो ये रहा पहला सवाल। शब्द है अधिकार। इसमें कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शंस हैं ए अ, बी प्र, सी सम या डी वी। जरा सोचिए। अब देखिए स्लाइड पर जवाब है ए अ। और मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है। याद कीजिए हमने टेबल में क्या पढ़ा था? अ का मतलब तो बिना होता है, तो क्या अधिकार का मतलब बिनाकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही उपसर्ग है अधि, अधि प्लस कार, जिसका मतलब है श्रेष्ठता या हुकूमत। इस बारीक सी बात को हमेशा याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। प्रकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके विकल्प हैं ए अ, बी प्र, सी सम या डी अधि। और इसका सही जवाब है बी प्र। प्र और काश मिलकर बनाते हैं प्रकाश। शानदार। और ये रहा आखिरी सवाल जो आपकी समझ को परखेगा। अधिकार शब्द का सही अर्थ क्या है? ए राइट, बी हाई अथॉरिटी, सी विदाउट राइट या डी इनमें से कोई नहीं। एकदम सही, सही जवाब है बी हाई अथॉरिटी, यानी उच्च सत्ता। ये अधि उपसर्ग के मतलब से बिल्कुल मेल खाता है, जिसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। बहुत अच्छे। और अंत में एक बहुत ही प्रेरक बात जो हमें याद रखनी चाहिए। तुम सभी मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। इसे अपनी तैयारी के दौरान हमेशा याद रखिएगा।
तो उम्मीद है कि उपसर्ग का ये टॉपिक अब आपके लिए पानी की तरह साफ हो गया होगा। इन आसान ट्रिक्स और प्रैक्टिस के साथ आप परीक्षा के लिए अब और भी बेहतर तरीके से तैयार हैं। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए, सीखते रहिए। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।